राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं इंदु शर्मा फिर से आपके सामने नई कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। आज का सरप्राइज है, एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी स्टोरी है जो मैंने बहुत दिनों के बाद लिखना शुरू किया था। कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हमारे विचारधाराएं, हमारी कलम, हमारी सोच चल नहीं पाती आगे, और हम थोड़े ऐसे माहौल में आ जाते हैं जहाँ से अपने आप को रिकवर करना मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पे मैंने जब काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक ही कहानी मेरे दिमाग में आई तो ये लिखी थी। बहुत पहले लिखी थी मैंने, लगभग 2014 से आसपास की बात हो गई। तो ये कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें छोटे बच्चे की भावना का जो विचार आता है, सब बच्चों के साथ ही होता है कि बड़े भी जैसे परेशान होते थे, छोटे बच्चों के मन में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। हम बड़ों के मन में ही नहीं रहते। जिसकी जैसी बुद्धि है, जितना सोच पाता है वो सोच पाता है, और ऐसी चीज़ों में तो समझाना भी मुश्किल होता है। खैर, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और अपनी कहानी को कहना शुरू करती हूँ। आज की कहानी का टाइटल है दादी अम्मा। बहुत ही भोली सी प्यारी सी बच्चे की भावना के साथ लिखी कहानी है, सुनिए। और उससे पहले वही एक बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए प्लीज। मेरी कहानियाँ मौलिक है, कल्पना से लिखी हुई है, और कोई भी घटना यदि किसी से मिलती है, जगह, नाम, संवाद कुछ भी मिलता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। और चलिए, बहुत साफ सुथरी सी कहानी है, आप तेज आवाज़ में भी सुन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। दादी अम्मा। सर्दियों की गुनगुनाती सर्द सुबह थी। छोटू मेरे साथ रजाई में दुबक कर पड़ा खिड़की की बाहर का दृश्य देख रहा था। बाहर परिंदे पर ढेर सारे पक्षी सुबह डाले हुए भोजन के दानों को आनंद ले रहे थे। छोटू एकटक देखता हुआ बोला, पता नहीं उसके दिमाग में कैसे आ गया, माँ, मनुष्य मरने के बाद फिर जन्म लेता है ना। छोटू बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब इतना तो समझता था कि कोई घर में से चला गया और आज तो उसका माहौल, तो इतनी तो समझ थी उसमें। हाँ बेटा, मुझे अपनी सासू माँ का स्मरण हो आया। छोटू भी निश्चित रूप से अपनी दादी अम्मा को ही याद कर रहा था। उसकी आंखों का तारा जो था, बहुत प्यार करती थी दादी, मतलब छोटू के आगे किसी का नंबर नहीं आता था। दादी अम्मा को देवलोक गमन किए हुए कुछ ही महीने हुए थे। सच में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई फेवर करने वाला हो, आपको समझने वाला हो, आपकी मन की करने वाला हो, वो साथ छूट जाता है तो थोड़ा दुख होता है। और बच्चों को तो समझना ही बहुत मुश्किल होता है। अच्छा माँ, दादी अम्मा का जन्म कहाँ हुआ होगा? उसने बड़े सकारात्मक तरीके से इस कंडीशन में ही बोला। गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, क्या पता बेटा, बाबा तो कहते हैं मनुष्य किसी भी योनि में जा सकता है। मनुष्य कीट पतंगे जानवरों में जैसे उसके मन में इच्छा होती है वही बन जाता है। मनुष्य भी बन जाता है। माँ ने छोटू को समझाने की कोशिश की। फिर तो अब छोटू ने अपने हिसाब से दिमाग लगा लिया कि जब सब कुछ बन सकता है तो उसकी दादी क्या बन सकती है। फिर तो दादी अम्मा तो जरूर पक्षी बनी होगी, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी ना, तो भगवान से उन्होंने जरूर पंख मांगे होंगे ताकि खुले आकाश में कहीं भी उड़कर जा सके। है ना मम्मा, है ना माँ? अब छोटू कुछ भी सोच सकता था। छोटू की बात पुख्ता करने के लिए मुझसे हामी भरवाना चाहता था कि माँ हाँ बोल दे तो सच में वो मान ले, यही हुआ होगा। अतः मैंने उसका विश्वास न टूटे इसलिए कह दिया,
हाँ बेटा, हो सकता है। छोटू मुझसे जोर से लिपटकर फिर चिड़ियाओं को देखने लगा और उनकी चहचहाहट को सुनने में अब उसे ज्यादा आनंद आ रहा था। और माँ भी उसकी बातों में कैसे आ गई। मैं न जाने कौन से संयोग को जोड़ जोड़ कर उसकी बातों उसकी बाल मन की बातों को सच समझ मानने लगी। यही कोशिश करने लगी कि सच कह रहा होगा। मेरी स्मृति में फिर वही बूढ़ा कबूतर। जब उस घटनाक्रम में जो दृश्य हुए थे वो माँ सोचने लगी। वो बड़ी सी चिड़िया आने लगी जो पंख होने पर भी नहीं उड़ रही थी। बार बार उसने उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार उस वक्त उसके पास आकर बैठ रही थी। बिना डरे हाथ से खाना खाया उसने। माँ के हाथ से उस समय दाना दिया तो उसने चिड़िया ने खा लिया। पानी पिलाया तो पानी भी पी लिया। वो पक्षी, उस तरह के पक्षी कभी उसके घर पे आया नहीं करते थे। ये अलग से ही बहुत बड़ा पक्षी था। जबकि इतनी भीड़ भाड़ थी घर में, तब भी उसके घर में आ गए थे। तो माँ भी इस चीज को सोचने लगी। मैंने अपने सिर को झटका दिया और झटक कर व्यर्थ विचारों को छोड़ दिया। अरे यार, ऐसा कोई होता है क्या? ये फालतू की बातें, मैं भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। माँ ने ऐसे सोचा। अपने काम में लग गई। छोटू भी उठकर भाग गया था। अब छोटू भी उठकर बाहर भाग गया और देखने लगा। पता नहीं वो क्या सोच के क्यों गया था, भगवान जाने। लेकिन माँ ने भी अपनी घटनाओं को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ देर बाद काम करने लगी और बातों को भूल गई और इस तरह से दिन व्यतीत हो गया। जब कल का दिन आया है तो फिर क्या होता है, देखिए। अगली सुबह जब मैंने चिड़िया को दाना डाला तो कुंडे में टॉफी, मैगी, कुरकुरे रखे हुए थे जो छोटू ने डाले थे चिड़िया को खाने के लिए। मतलब वो अपनी खाने की चीजों को चिड़िया से शेयर कर रहा था। माँ तो देखकर हैरान हो गई। वो बच्चों को बोल ही क्या सकती थी कि ये क्या सोच रहा है। मेरे लिए तो बहुत ही असंभव था दादी और पोते की प्रेम की प्रगाढ़ता को मापना। बच्चे आपस में कितने प्रेम करते हैं। मेरी आंखें नम हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी रह गई। अब छोटू का नियम बन गया था। वह हर खाने की चीज को कुछ भाग प्रतिदिन चिड़ियाओं को खाने के लिए डालता। चिड़िया को देकर ही खाता, जैसे कि उसकी दादी को पर मिल गए हों और वो उसके साथ उड़कर आएगी उसके पास और उसका खाना खाएगी। बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं। उनकी भावनाएं बहुत कोमल होती है और मन एकदम साफ। ये कहानी यही समाप्त होती है और एक छोटी सी बच्चों की मनोभावना को मैंने बताने की कोशिश करी। आपको कैसी लगी? ये इसमें छुपा हुआ दादी और पोते का प्रेम, इसको सच में नापना बहुत मुश्किल है। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ जो बच्चों का अटैचमेंट होता है तो होने देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, ताकि उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा भी मिले और प्रेम भी मिले और इससे बच्चों को में सकारात्मकता और मनोबल बढ़ता है। खैर, मैं ज्ञान की बातें करने लग गई। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स डाल के बताइए आपको कहानी कैसी लगी। ये लेखक की मौलिक कहानियाँ हैं और आप मुझे उत्साहवर्धन करेंगे मेरा, तो मैं भी अपना अच्छा सा काम आपको करके दिखाऊंगी, है ना। और आज की कहानी यही ख़त्म करती हूँ और एंजॉय कीजिए मेरी बाकी कहानियों को भी। अगली सरप्राइज के लिए फिर तैयार रहिए मेरे साथ। जब तक आप कहानियों का मज़ा लीजिए। धन्यवाद सभी को मुझे पसंद करने के लिए, मुझे लाइक शेयर करने के लिए। नमस्कार सभी का। राधे राधे।